यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला है जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। तो यदि आप इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करें और अपनी भक्ति को मजबूत करें। तमाम काली और महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। लेक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके प्रति नकारात्मकता रखती है। वह किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। स्वतंत्र मंत्र और टुटके के माध्यम से आपको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मां काली की शक्ति आपके चारों ओर का सुरक्षात्मक खर्चा बना चुकी है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके सपनों में प्रकट हो रही है। लेकिन आपकी आस्था और ईश्वर की इन सभी दुष्प्रभावों को निष्फल कर रही है। वह आपके शत्रु लगातार आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ का डमरू निरंतर गूंज रहा है और उनका त्रिशूल आपके शत्रु के नाश का कारण बन रहा है। महादेव का तांडव उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रहा है जो आपके के मार्ग में बाधा बने रही थी। यदि आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करें। तो कुछ लोग अब भी आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपका अटूट विश्वास आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है जिससे अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा आपको सही मार्ग दिखा रही है और आपके मन से हर प्रकार का भय समाप्त हो चुका है। वह जो नकारात्मक शक्तियां आपको सपनों में तंत्र मंत्र मटकी और टोने टुटकी के रूप में दिखाई दे रही हैं वे संकेत है कि कोई आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भेजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और ईश्वर की कृपा इन सभी प्रभावों को निष्क्रिय कर रही है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। वह अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें क्योंकि वे सदैव आपके रक्षक हैं। आपका विश्वास और भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। महादेव की कृपा से आपके चारों ओर एक दिव्य पूछ बना हुआ है जो हर प्रकार के काले जादू तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह वह समय है जब आपको अपनी आस्था को और भी अधिक मजबूत करना होगा क्योंकि आपका ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। तमाम की आशीर्वाद से आपकी हर परेशानी दूर हो रही है। जो भी आपके खिलाफ गलत शक्तियों का उपयोग कर रहा था वह अब स्वयं अपनी ही जाली में फंसने वाला है। वह भोलेनाथ का त्रिशूल आपके शत्रुओं की सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल करा रहा है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें आपको तंत्र मंत्र मटकी और टोने टूठी जैसी नकारात्मक चीजें नजर आई होंगी। यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में फंस जाएगा। वह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा करेगा वैसा योजनाओं को विफल कर रहा है। आपको उससे अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने ईश्वर का नाम लेना है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें आपको तंत्र मंत्र लटके और टोने टूटके जैसी नकारात्मक चीजें जरवाई होंगी। यह इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मशक्ति और आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर रही है। वह जो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है वह स्वयं ही अपनी ही बुरी शक्तियों के प्रभाव में फंस जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। आपको बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। बस ही आपको लगी कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, तमाम काली का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र और भक्ति आपके चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बनाएंगी जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि हाल ही में आपकी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई है।
लेकिन यह बस एक अस्थायी प्रभाव है। वह आपका विश्वास आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। हर दिन अपने ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि वे आपकी हर स्थिति में रक्षा कर रही हैं। बस जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ साजिश करा रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी भक्ति को और भी प्रबल करें। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु पराजित होंगे, जो उनकी सभी योजनाएं विफल होंगी और वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगते। पैदा आपको बस अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानना है, वह हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। ऐश्वर्य कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और वे आपको हर बुरी शक्ति से बचाने के लिए सदैव आपके साथ खड़े हैं। वे जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, वह वीर को भी उलझने वाली हैं। उनकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी कोई भी चाल काम नहीं कही। वे इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है और आपके ईश्वरी की कृपा है। इस समय आपको अपने भीतर के आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है तो देरी सांस लें, अपना मन शांत करें और महादेव का ध्यान करें, जो उनके आशीर्वाद से कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। तो आपको बस अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। वह आपका जीवनी अबाइक ने प्रकाश की ओर बढ़ा रहा है। आपकी सभी परेशानियां आत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगता है तो अपने ईश्वर का आभार प्रकट करें और उनके नाम का स्मरण करें। तय यह वह समय है जब आपकी सभी नकारात्मकता का अंत हो रहा है और आपकी जीवन में सकारात्मकता का एक नया सूझने वाला। अपने ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वे हमेशा आपके साथ हैं और आपको हर स्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहाँ हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की कनीन किरण आपके मार्ग को आलोकित कर रही है। वह आपको अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। यह वह समय है जब आपको अपने हर जरा संदेह और नकारात्मकता को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर का नाम लेना है। हर कठिनाई जो अब तक आपके जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी, प्रवाह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण उलझने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए एक अदृश्य कवच तैयार किया है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपको बस अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। बात कर जिन कठिनाइयों ने आपको परेशान किया, वे एक परीक्षा का हिस्सा थी। वह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि आप कितनी धैर्यवान हैं, व आप कितने दृढ़ हैं और आपकी आस्था कितनी टूट है। पाप ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अब आपकी मेहनत और विश्वास सफल मिलने वाला है। महादेव की कृपा से अब आपका जीवन समृद्ध और सफलता की ओर अग्रसर होगा। आपने हाल ही में कुछ ऐसे संकेत महसूस किए होंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। व शायद आपको अपने सपनों में कुछ रहस्यमय घटनाएं देखने को मिली हो, या फिर आपने अचानक अपने आसपास एक अयद तरह की ऊर्जा महसूस की हो। यह बस बात का संकेत है कि आपका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला। यह अध्याय आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। जब भी आपको लगे कि कोई शक्ति आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो बिना किसी डर के अपने ईश्वर का स्मरण करें। ओम हनुमान शिवाय का जाप करें, मां काली की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र आपके चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेंगे जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप भी नहीं आ पाएगी। आपके शत्रु धीरे धीरे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझ रहे हैं। वे जितनी भी चालें चले वे इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि महादेव और मां काली का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हानि नहीं। व जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आई? यह आसबा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक मजबूत व्यक्ति बनना था। आपको यह सीखना था कि जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। अब जब आपने यह समझ लिया है तो आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है।
आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और यही आत्मबल आपके जीवन में चमत्कार लाने वाला है महादेव व ब्रह्मा काली की कृपा से। अब आपकी जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है, ताकि किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा जो आपको पीछे खींच रही थी अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। पाप अपने भीतर अलग तरह की शक्ति महसूस करेंगी, तो यह शक्ति आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली है। हर दिन अपने ईश्वर का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। तब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है तो ध्यान करें, तो मंत्रों का जाप करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। यह आपको कनी ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आप पहले से भी अधिक सशक्त बन जाएंगे। वह आपके जीवन में जो भी लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, वह अब वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ बुरा सोचता है या करता है, वह तो उसका परिणाम उसे अवश्य मिलता है। अब आपको बस अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वे अब आप अपने ही विचारों में उलझ चुके हैं। वे जितनी भी चाले चले वे स्वयं ही विफल होने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने का संकल्प लिया है। जब वे आपके साथ हैं तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बस भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे अपने ईश्वर को समर्पित कर दें। वे आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके सोचने के तरीके से लेकर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ कसब कुछ बदल देगा। वह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। आप जिस भी चीज़ की कामना करेंगे वह आपको प्राप्त होंगी। आपके भीतर जो शक्ति थी वह अब अजागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली है। वह आपको अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को पहचानना होगा और अपने ईश्वर की शरण में रहना होगा। पर जब भी आपको यदि की कोई परेशानी आपके सामने आ रही है तो अपने ईश्वर का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाएं। वह आपने जो भी परिश्रम किया है उसका लाभ मिलने का समय आ लिया है। आपकी मेहनत और आपकी भक्ति ने आपके लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं। अब आपको बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना होगा। आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां थी वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। यह इस बार की आस्था और भक्ति की शक्ति का ही परिणाम है। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और यह परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो अपने ईश्वर का स्मरण है। वह आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। वह जिन समस्याओं ने आपको लंबे समय तक परेशान किया वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल है और आपके ईश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आपके शत्रु कितनी होने वाली हैं और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। नया अध्याय सुख शांति व समृद्धि से भरा होगा और आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। आपका मन अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो रहा है। आप परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सीख रहे हैं और यही धैर्य आपको कठिनाई से बाहर निकालने वाला है। आपके ईश्वर ने आपको जिस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चुना है तब वह आपको असीम सुख और शांति देने वाला है। वह जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आ रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपको अपनी आस्था को और अधिक रखना है और अपने ईश्वर की शरण में रहना है। आपके जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जब हर चीज़ आपके पक्ष में होगी। आपके जो भी सपने अधूरे रह गए थे वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आप अपने प्रयासों से वह प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। वह जो चीज़ें पहले संभव लगती थी वे अब असंभव होने जा रही हैं।
ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और वह आपको एक नए प्रकाश की ओर ले जा रही है। यह हर दिन आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना रही है। जिन बातों से पहले आप विचलित हो जाते थे वे अब आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति ला चुकी है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। यही आत्मविश्वास और संकल्प आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की तो अब वे स्वयं ही अपनी गलतियों के जाल में फंसने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति गलत सोच रखता है तो उसका प्रभाव पहले उसी पर पड़ता है। बस में आ रहा है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी पर कुछ ईश्वर पर छोड़ दी। तभी आपकी हर परिस्थिति को सही दिशा में इतने मुड़ रहे है और बहुत जल्द आपको यह स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा जो भी नकारात्मकता आपको घेरने की कोशिश कर रही थी वह अब समाप्त हो रही है। वह आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आप स्वयं ही एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। आपको बस इस ऊर्जा को पहचानना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। वह आपका जीवन अपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ा रहा है। जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया वह आपको एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब आप पहले से अधिक शक्त आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। वह आपके सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी क्योंकि आप जानते हैं कि हर समस्या का हल संभव है। हाँ, आपके आसपास जो भी लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे थे वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल क्यों सफल नहीं हो रही। उन्हें यह नहीं पता कि जब ईश्वर स्वयं किसी के साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और बस मैं आलिया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं वे केवल आपके प्रयासों और आपकी आस्था का परिणाम है। अब आपने कभी हार नहीं मानी और यही कारण है कि अब ईश्वर आपको वह सब देने वाले हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको सपना विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। आपका हर कदम अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जिन अवसरों को आप पहले खो चुके थे वे अब पुनः आप जीवन में आने वाले हैं। आपको बस अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का सही उपयोग करना है। पर आपके ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और वे क्षण आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं तो ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करें। आपके जीवन में अब हर प्रकार की मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे मन काली चैनल को सब्सक्राइब करोगे क्योंकि इसके जरिए तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो। और अगर नहीं करोगी तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारी ऊपरस्ता के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं। मेरी बच्चे यदि यह चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है क्योंकि सेवा तो तुम्हारी हर विचार तुम्हारे सफरी में बहुत ज़्यादा असरदार आ रहा है। वह तुम्हारी एक विचार के ऊपरी है पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। तो मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। तो मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो रोते रहते हो। तो मैं इस पर जानती हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए एक आंसू को देख रही हूँ और तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। शब्द अब और नहीं अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो तो मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। तो मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ। फतो फिनाप से बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। तो मेरे बच्चे तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी से वक्त देख रहे हो हस पर कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा।
वह के बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दिल रही है। तो उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो और मेरी एक बात तक कभी भी मत भूलना, भले यह है कि सदैव वही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, बसदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को वो भी अपना मित्र बनाना जो कुदर से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। था मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। वह तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों न हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा, फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मना को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करती हो और तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करती हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। वैसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और इसी भोलेपने के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया। वे लोग तुम्हारे साथ बदता करते हैं और तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो और जिनके लिए इतना सोचते हो वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो। हाँ, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, तो वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारी मार्विक बाधा बनकर आएंगे। तो मेरे बच्चे, से वे याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है था, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलती हो। क्या तुम जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरी कार्य को करने से बचाती हूँ। तो मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे का बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोती हो व तुम बहुत ही जल्द हार मान लेती हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि सिद्धि पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। तो मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तो सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। जब मैं जानती हूँ कि तुम भी ही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है रहे। कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में वह तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारी मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बद्ध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ये अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और रकमन में जय हो तो माता रानी लिख दीजिए। तो आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरे बच्चे से आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में ये मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, पर कोई स्वार्थ नहीं है, और तुम किसी के लिए जो भी करते और पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें खिल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। तो मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए दस अच्छे कार्य करोगी तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। थे मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देख कर अपना मन छोटा मत करो। थे मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सज्जल स्वभाव के हो, और तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। आज मैं हर सच्चाई को के सामने लेकर आऊंगी, लेकर करा से सिर पर दार उठाऊंगी। जो चीज़ें आज़त आपको मालूम है नहीं थी, जो रहस्य आज़त का आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। और ईश्वरी की मर्जी है, तमाम आदेश शक्ति की मर्जी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच्चाई आपको मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे सीरियसली लेना, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, आपके डिवाइनर चाहते हैं कि यह बात आपको मालूम हो। पैसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि जो चीज़ें मैं बाजा आपको बताने वाली हूँ वह इसमें आपकी खुद की फैमिली भी इवॉल्व है, और वह नहीं चाहती थी शायद इवॉल्व। क्या यह सारी इन्हीं की मेरी बपत कह सकते हैं। आया लोग मतलब बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं और आपसे सच्चाई छुपाते आए हैं। लेकिन यह मैं आपको जरूर बताऊंगी सारी की सारी सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक और इसी का पहलू एक चीज़ और आ रहा है। पर सबसे पहले मैं अदरा आपको यह बता दूँ, यह चीज़ें अगर यह हाईलाइट आपको बता दूंगी तो बाकी की चीज़ें अपने आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, आसाने हो जाएंगी। देखो, आपकी जो स्पिरिट से वह आपकी तरफा किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी ऐसे लोगों की एंट्री प्रवाहित नहीं कर रही है। ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से लिमिट कर दी गई है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है। वे जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं, सब इतने आपको हिट करते हैं। वे जो बहुत ज़्यादा सौ कॉर्ड लोग हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और है, तमन में कुछ और होता है, लेकिन अपनी एक्शन से वह कुछ और ही दिखाते हैं। तो ऐसे लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इनको बिल्कुल पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है। जो लोग आपको हेट करते हैं, पर जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो विल इंटेंशन से आपकी प्रति रखते हैं। इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है। आपकी सराउंड में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। यह आपके अराउंड और सराउंड में भी नहीं रह सकते हैं। मैं एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वह पूरी तरह से इनको समझ लीजिए, सबका सिखाया जा रहा है। यह आपकी लाइफ में रहने की बिल्कुल भी इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आपकी लाइफ में रहे। पतो इनको लाते गुस्से मारा कि आपकी लाइफ से जो आपके असिस्टेंस है वह दूर कर रहे हैं। और यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस प्रकार के लोगों से आप बहुत ज़्यादा आसान कैसे हिट नहीं कर सकती कि आप बहुत ज़्यादा इन लोगों से हिट करने दी इनको लिखना नहीं चाहते, पनफ्रता हो चुकी है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है आपके मन में कि आप उनसे बातें करना नहीं चाहते, जो उनसे ककड़ापना सा महसूस हो रहा है। हाँ, तो यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और ऐसे लोगों को आपकी भीड़ में एंटर नहीं करना व डिवाइन एंटर नहीं करने दे रहे, इस चीज़ का प्रमाण दिया जा रहा है। जो आपके मतलब स्पिरिट्स हैं जो इनसे हैं, वह एक चीज़ यहाँ पर मैं खुमा आपको आपने यह चीज़ देखा होगा। अचानक से आपके घर का कोई दूरे का पर्टिकुलरली बहुत मतलब मैसेज आ रहा है, आपके घर का कोई ऐसा दूर है जो ना अचानक से जमा हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर एक बार और यह मैसेज आया था, लेकिन यह चीज़ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन करता है, वह एक बहुत बड़ा साइन है और इसको बिल्कुल भी हल्की में नहीं लेना चाहिए। वह आपने देखा होगा, वाशरूम का होगा, ऑस्टरूम होगा, आपकी तरस का होगा, वह कोई भी ऐसा कोना, वह कोई भी ऐसा डर में देख रही हूँ जो शान कैसे जाम हो गया होगा या वह खुल नहीं पा रहा होगा। यह चीज़ पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से वह खुल नहीं रहा होगा। हाँ, मुझे लग रहा है
अभी भी वह जाम है। जाम वाली कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। तक कोई जुर आपका जाम है या शायद वह अभी भी बंद है, खुल नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, अब बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह खुलता नहीं है। वह मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आसानी से नहीं खुलता है। 2-3 लोग आते हैं, खींचातानी करते हैं, तब वह जाकर वह डोर खुलता है। आप भी उसे हार चुके हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब आपने ऐसा कुछ चीज़ फैसा किया है, वह चीज़ें यहाँ पर बहुत मायने रखती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। यह सिचुएशन सब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फैसा की है। आने वाले टाइम में या तो लोग आने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा है। 70% लोगों ने यह चीज़ फैसा की है। तो यह वीडियो आपके लिए है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग लाने वाले टाइम में फंस करेंगी। आपकी लाइफ में बेसिकली ऐसे लोगों की एंट्री डिवाइन नहीं करना चाहते हैं जिनकी कुछ हिडन इंटेंशन है। ईविल इंटेंशन कुछ कह सकते हैं हिडन ईविल इंटेंशन। क्या मैं उन लोगों के लिए बातें कर रही हूँ जिनकी मन में आपके लिए प्यार नहीं है, जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ हिट है। पर मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ हिट भावनाएं हैं। वह किसी प्रकार से आपसे अतिबारी कह सकते हैं कि कंप्लीट कंपटीशन वाली एनर्जी किसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। वह आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वह आपका नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। था कुछ हिडन ईविल इंटेंशंस है, जब उनके मन में बहुत ज़्यादा हिडन इंटेंशंस मैं देख रही हूँ। यह एक परिस्तम लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तिबाया आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती। इनकी मन में मैं पापा देख रही हूँ, तब बहुत गंदगी देख रही हूँ, पर जब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स रही हैं और मेरे हेड का प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पर जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी एनर्जी को मैं सेंस कर रही हूँ या फील कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वह सुकून सा मिल रहा है। लेकिन जो मैं इस इंसान इस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, इसकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, वह तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। वह कुछ कह सकती हैं कि कुछ हिडन ईविल इंटेंशन से है इसके मन में आपके प्रति, और इस वजह से वह आपके घर में रेंज नहीं कर सकते हैं। वह आपको पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को वह एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, तो उनको पूरी तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी एनर्जी से पूरी तरह से वह बैन हो चुके हैं। वह किसी भी प्रकार से आपको एक्सेस नहीं कर पाया ही हैं। और हो सकता है मुझे लग रहा है फेस्टिवल सीजन जो आया था या मेरे सीजन मुझे यहाँ पर लग रहा है वेडिंग सीजन चल रहे हैं, जो उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की कोशिश की है, ग्रीड कराने की बहाने से या किसी प्रकार से, लेकिन वह पूरी तरह से कोशिश की है। आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं पर आपके जो एंस हैं पर वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैं यह चीज़ें यहाँ पर रखूँगी, पर जैसे वह बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो ज़रूर इस वीडियो को में करके थैंक यू बोले अपने स्पिरिट्स को, क्योंकि यहाँ पर पा बहुत ज़्यादा दिखा दो। वही 1002 बहुत ज़्यादा दिखा है, तो मुझे 888 बहुत ज़्यादा दिखा है। तलब आपको किसी भी प्रकार से जो स्पिरिट्स हैं आपको नुकसान पहुँचती कोई नहीं दिखा सकते, तो कोई आपको एक कई कह सकते हैं अनका मार भी आपको नुकसान नहीं पहुँच सकती। वह पूरी तरह से इंसान को आपके स्पिरिट से निबंध कर दिया है और यह आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। यह इस प्रकार के लोग ही हैं ये जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, यह आपकी एनर्जी पर फिट करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा को कह सकते हैं कि धारण करते हैं। तो मैंने कहा जब भी मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, वहाँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं डिवाइनली एनर्जी को कई करते हैं आप लोग, जिनकी भी एनर्जी आज वहाँ पर मैं टिक कर रही हूँ और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी
वैन जीव को फील्ड के आप बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। फिर हो सकता है आपको इस बात का पता नहीं है, तो बोध नहीं है। यह सारी जानकारी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक नेचुरल वर हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप एनिमल सल्वर हैं। मेरी तरह बहुत ज़्यादा एनिमल सल्वर है। हो सकता है आप पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ये जीव जंतुओं से कनेक्ट करते हैं, एनिमल से भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। वह तो हर प्रकार से आप एक इम्पैक्ट है, वह एक डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है। तो आपकी ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिव्य है। जिन लोगों को आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से बैन कर दिया गया है, या इस प्रकार के लोग भी हैं जो आपकी एनर्जी पर फीड करते थे, आपको नुकसान पहुंचा कर आपकी कह सकते हैं आपकी एनर्जी को अर्जन करने की आपको हो सकता है कि लाइट करते थे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते थे, जानबूझ कर आपको क्रोध दिलाना चाहते थे, आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से इंटरफेयर करके लड़ाई झगड़ा करवाते थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको उकसाते, लड़ाई झगड़े करवाते थे, हृदय करवाते थे, धामथिल कुछ भी ऐसी चीज़ें करके या आपकी एनर्जी को अर्जन करना चाहते थे, पूरी तरह से आपकी एनर्जी को नेगेटिव करना चाहते थे और आपकी एनर्जी को फील करना चाहते थे और खुद की लाइफ को सिक्योर कर रहे थे। हाँ, तो आपकी लाइफ से किसी ना किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को जोरों ड्रिन करने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को बैन कर दिया गया है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ड्री भी हुए हैं। इस प्रकार के लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल नुकसान पहुँचाए तो कोई आपकी एनर्जी को ड्रिन के तो वह हद पार कर रहे हैं। वह तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाज़ा है तो कोई ऐसा डोर है बहुत ज़्यादा जामा हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो वह क्लियर इंडिकेशन है था आपके स्पिरिट से आपको यह इंडिकेशन दे रही हैं। वैसे प्रकार की हैचेस जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करती हैं, आपके लाइफ में मतलब इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के लोग आपके आराम आपके सराउंड आपके घर में एंटर नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग भी एंटर नहीं कर सकते। वह आप चाहो तो भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं और परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बना दी जाएंगी कि आप चाह कर भी ऐसे लोगों को एंटर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भूली हैं। मुझे यहाँ पर बहुत इनोसेंट एनर्जी आ रही है, आप ना नहीं खा पाते हैं, यह चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, तो इसी बात का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, वैसे चीज़ें का लोगों ने फ़ायदा उठाया और कुछ एनर्जी वैम्पायर ने तो इस चीज़ का हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन भी किया, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा यूज किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की। वह तो इस प्रकार के लोगों को उनकी असली औकात दिखाई जा रही है, उनकी हद दिखाई जा रही है और यह आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। और मैं फिर से दूसरी बात आपको बताने वाली हूँ। देखो, मैंने कहा था कि कुछ ऐसी लेडी है आपके घर परिवार में जो आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, लेकिन अब आपके वंशज है और इनके बारे में आज तक कभी किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि यह है मुझे बहुत पुरानी एनर्जी लग रही है। मतलब वो बहुत सदियों पुरानी आपकी दादी या पर दादी हो सकती है, तो बहुत पुरानी नानी पर नानी, दादी या पर नानी बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड है, तक किसी भी हदत की जा सकती है। आज तक हो सकता है इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि यह बहुत पुरानी है। तो हो सकता है कि पापा या पापा के पापा कुछ होंगी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन यह आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वह बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ें देखी जो मैंने आपको नहीं बताई। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग की, तो कुछ ऐसी चीज़ें की आपके घर में, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की आपके घर परिवार में, या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की। तो इसलिए जो कुछ डर था वह आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा था, वह आपको एक साइन दे रहा था कि वह बंद पड़ गया, वह लाम पड़ गया। अचानक से आने वाले टाइम में आप देखोगे तो यह खराब इंडिकेशन नहीं है,
रियल अच्छा है कि आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी गंदी चीज़ें तब कुछ ऐसी नेगेटिव तो कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स के लोग जो लोग वाइब्रेशन के लोग हैं लोग आपके घर में हिंज करना चाहते हैं और डिवाइना ने नो कह दिया। फिर डिवाइना ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी। तमा काली ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी। क्योंकि आपके जो इंस्ट हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो भी ही हैं वो किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपके फिर फैमिली परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं। पास्ट में ना बहुत सारे लोगों ने आपके भोलेपन का, आपके मासूमपन का फ़ायदा उठाया, आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठाया। आपको बेवकूफ़ समझा कि यह क्या ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया गया है। यह एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था। विन होने की कोशिश तो बहुत लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जा चुके हैं। कह सकते हैं वह सो रहे थे पहले पास्ट में, क्या सो रहे? देखो सबका कर्म होता है था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ लर्निंग होती है, वह हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, तो उस टाइम पर यह तो नहीं थेंगे कि यह सो रहे थे, वह जाग ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आए है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगी। जलाते गुस्से से मार कर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। क्या नहीं अपनी हदों में दया हो, वह अपनी औकातों में रहो। वही से ज़्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही हूँ। रेहा किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 545 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रही हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेसों पर कुछ और दिखाते हैं, तले की उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। वह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइनों पूरी तैयारी में हैं, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रही हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, वे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी जाना है, क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। बजरंगबली बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है। तो बजरंग बाण का चौपाई मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर समाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को भूल देती हूँ। द जय हनुमान संत हितकारी सुन लीजिए। था प्रभु अज हमारी जिंदगी काजवल बनाया की शादुर दूरी महा सुख दीस। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रही हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ। तय कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको बरख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ही उनके दिल और दिमाग पर हो छाई हुई हो। बजरंगबली बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज़ें यहाँ पर मुझे सुनाई दिया। वह शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं तो वे ये भजना का शुरू के है वह चौपाई है। बस जब भी अगर आपके लाइफ में कुछ टेंशनें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो आप ऐसा चीज़ का इस चौपाई का 11-12 छापा कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो दिख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए है कि पे हीलिंग की पग्रोइन की पलविंग की पेगोइन। तो यह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, पर खुद को ही करो तो ग्रो करो, प्यार करो, आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं तो कुछ दरवाजे बंद लॉक हो गए थे, या दरवाजे खुले नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो इसके 2 मैसेज से हैं। तो पहला एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से यह मैच कर दिया, दूसरा किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं। फतोरिया अच्छे के लिए हुआ कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में आपके वह परिवार में सराउंड में आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह दिखाई दी है।
और डिवाइन यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर आपकी जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, ताकि क्योंकि आपकी ज़िंदगी खराब ना हो जाए। उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए यही बंद करते हैं, हमारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जब फ्यूचर खराब ना हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि हानि बोलता है कि 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदि शक्ति जानती है। तो यह चीज़ यहाँ पर आ रही है, बस बर कुछ अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई है, आपकी अच्छाई के लिए ही हुआ है। यह मैसेज आ रही हैं, तो दिल साफ रखो, फिर हिसाब हमारी नहीं कर्मों का होगा। यह मैसेज आया है, दिल साफ रखो, फिर हिसाब कमाइए का नहीं कर्मों का होता है। तो कभी भी यह कमाइए का नहीं होता, कर्मों का होता है। पर आपको अच्छाई कर्म करना है, अच्छाई कर्म करते रहो, क्योंकि उसी का हिसाब होगा। आगे आने वाले टाइम में डिवाइन आज बहुत ज़्यादा मैसेज दे रही हैं, वह सब्र रखो और लेकिन करो जो तुमसे लिया गया है उसे बेहतर तुम्हें मिलेगा। तमाम काली खैर ही है, सब्र रखो यकीन करो जो भी तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। जयमान काली बोलो, आप जिस भी रिलीजन से हैं अपने ईश्वर का नाम लीजिए, उनको थैंक करें, क्योंकि यह चीज़ें यहाँ पर आया। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से भी है, ख़त्म हुई है, टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, तो वह अच्छे के लिए हुई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, सब्र और यकीन भी रखना, जो तुमसे लिया गया है उसे बहुत ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है, जो शायद आपने अपनी कल्पना में कभी सोचा भी नहीं होगा। वह चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। तो ईश्वर का यकीन करिए, वज़ीरवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। ब्रह्मांड ने आपको अमीर बनाने के लिए चुना है, ताकि आप अपने धन से दूसरों की मदद कर सकें। ताकि आप तैयार हैं? डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं, डिवाइन ने आपको अमीर बनने के लिए चुना है, ताकि आप जुबान जानवरों की मदद कर सकें। ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि वह 2 वक्त की रोटी खास के लिए जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास सोने का ठिकाना नहीं है, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपको किसी बड़े काम के लिए चुना लिया है। डिवाइन कह रहे हैं, क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपको अमीर बनाने के लिए चुना लिया है, ताकि आप दूसरों की सहायता कर सकें, क्योंकि आप दूसरों के दुखों को समझते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बुरे वक्त को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप लोगों की चोट को महसूस कर सकते हैं। बेजुबान जानवर, पालतू जानवर, उनकी तकलीफों को आप संसा कर लेते हैं, तो महसूस कर पाते हैं। तो यही वजह है कि आपको चुना गया है, ताकि आप आनीजा कर लोगों की, पेड़ पौधों की, व जानवरों की और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सके। तो डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रेयर की थी, आपने जो प्रार्थना की थी, वह जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए मान था, वह बस आ रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं, आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाएगी। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं। अब देखो, संकेत का मतलब यह नहीं है वह कि आपको रियलिटी में कुछ दिख रहा हो। असंकेत का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया पर अपने आसपास कहीं कुछ ऐसे संकेत दिख सकते हैं। यह चीज़ आपको बताती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुडल आने वाला है। डिवाइन आपको पहले से ही ड्रॉन में कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही हैं, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी वो वह आने वाली है। थैंक यू प्रेयर फॉर राइट हमीन। आपकी प्रार्थना आपको मिलने वाली है। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का बेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। वह गोली डिद्रो और लालची लोग, कुछ लालची लोग जो आपके आसपास पास थे, डिवाइनर ने उन्हें आपकी लाइफ से दूर किया है। कुछ लालची लोग आपके आगे पीछे घूम रहे थे। वह लोग ऐसे हैं जो आपकी चीज़ों पर नजर बढ़ाए हुए थे, भीड़िए की तरह लालच रखने वाले लोग। लेकिन डिवाइना ने इन लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरह दूर कर दिया है। हैप्पी मैरिड लाइफ, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई सिंगल है तो हो सकता है इसी लग्न में आपकी शादी हो जाए। अगर आप लोग मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है, खुशहाल होने वाली है। मैं खुशहाल देख रही हूँ।
ये हैप्पी फैमिली लाइफ, ये हैप्पी मैरिड लाइफ, वह बेसिकली यह चीज आ रही है। आप मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरी मान काली चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, क्योंकि इसके जरिए भी तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, वो से कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी के ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की मुख से एक ऐसी ये बात निकलती है जो कि सत्य से होती है, क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात मां सरस्वती के लिए निकलती है, अर्थात मां सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उसी व्यक्ति के जीवन में ही जरूरी है। तो जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है, फतबर जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में के कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में ऐसा स्विर होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूर्य की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है, बर्फ से कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ होता है कि अब प्रातः काले होने जा रहा है। तो इसलिए मेरी बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है धरती पर। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, वह कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा। आज की जो रीडिंग है वह यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं, तद्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण व बिना वजह बिम क्लब में यही आपको देखकर जो सी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखा कि उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं, और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लगा आया कि आप उनके पीछे आ रही हैं, व्यवहार शक्ति उनके पीछे आ रही है। वह ऐसा कुछ है जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहाँ पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी ये चीज़ है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके नियमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे, और आपके सामने अगर यह रीडिंग आए है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको यह रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि यह रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो, इस वजह से अगर आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। वह आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, आकांदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो हैं, लेकिन वह मित्रता नहीं निभा है, तब वह आपसे बहुत ज़्यादा जलसी फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको अपना ही मान बैठे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे, लेकिन अब उनके जीवन में उनका पालर उन पर ही भारी पड़ रहा है, पर जहाँ पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है, वह अब आपसे किस तरह से दूरी बनाकर कि आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये रीडिंग वह बहुत ज़्यादा जनरल है, बस भी के लिए है, तो हो सकता है 90% में हो या फिर 60% मैच होला फिर भी खुला ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको दिख रहा के उनके इर्द गिर्द रहने वाली जो लोग हैं, जो कि उनसे जोसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावनाएं नहीं खपा रहे हैं, क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर केरविड़ा करते हैं, बेवजह जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इशू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है,
वह आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर कि वह आपसे जुड़ पड़ती हैं। और हो सकता है आपके खानदान वाले हो जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं, लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रखा पाया है, यानी वह अब अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं, दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बमकिया बकाए के साथ माशा करने लग जाते, जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था। वह बेतलब में ठहने लग जाते थी, जो बेमतलब में आपके साथ आपके परिवार के साथ अभी भी वह उलझे पड़ते थे। वह कुछ ऐसी बातों को लेकर कि जो बहुत समय पहले हुई थी, जिसे आपका कोई मतलब नहीं है, जिसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक में नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह आपसे कनेक्ट हो के उस बात को आपसे जोड़ रही हैं आपकी रिलेशन में, चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है। हो सकता है कि वह आप के परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का आपसे उसका खून का रिश्ता है, जो उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बमन में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, जब वह कोई अपना है, आपको माफियत का मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन माँ काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि माँ आदिशक्ति को यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, व आप उनके दमों में गिर जाओ, लेकिन यह उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़ चुके बुल रहा है, जहाँ अरे वह अपने अहंकार के क्लेश शर और झूठ को न तो देखना चाह रहे हैं और न ही वह इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए है, क्या यही करना चाहिए है, क्या उनके लिए बहुत जगह दे चल कर के अच्छा होगा। तो यहाँ पर जब भाई बात को नहीं समझ पाए थे कि आपके लिए उनकी यह जो सोच है, यह जो थिंकिंग है, वह कहीं तक उन पर भारी पड़ने वाली है। अब उन्होंने क्या देखा है, क्या आपको यहाँ पर रियलाइज होने वाला है, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है, आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, कर्म की शक्ति तो है ही, लेकिन जो आपके हाथों की रेखा जो आपके परम सौभाग्य से आपको जुड़ती है, जो उन्होंने क्या देखा कि अब अपने परिवार में जितने लोगों के साथ जॉइंट है, वह बहुत ज़्यादा खुश है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, वह जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, कि जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा इधर गिर्द हर की जॉइंट हो रहा है। वह जहाँ पर आपके जैनी में आपसे बहुत ज़्यादा जैसी फीक रही हैं, वह वहीं पर आपसे ऐसे रुग जॉइंट होते जा रहे हैं, और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। वह आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है, उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसे कि अपनों में जोड़ रखना चाहते हैं, जिससे आप अपना होना चाहते हैं, जिसके करीब रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके करीब रह के आपसे रिश्ता बनाकर बैठा है। वह आपको तरक्की पर तरक्की दिए जा रहा है और एक भी मौका नहीं जा रहा है आपके हाथ से, जिसमें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य जो कि आप करना चाहते हैं अधूरा रहा हो, थकी ना थी। आपको ईश्वर ने वह शक्ति प्रदान की है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे, तब आपसे आकर के माफ़ी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपके एनिमी दिखा रही हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने आकर के स्वयं अपनी गलती मानी है। उन्होंने खुद से यह रियलाइज किया है कि उन्होंने जो फील किया था आपके लिए वह उनकी गलती थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात खुद से घर कर चुकी है, खुद से यह बात उनको रियलाइज हुई है कि उनकी गलती थी, और इसी वजह से आपके एनिमी जहाँ पर आपसे पहले बहुत ज़्यादा बहस करते थे, वो आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यह है कि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर वह आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे द्वेष भावना रखने की कोशिश की, वह आपसे रिश्ता खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो भी ना कहीं उनका जीवन एक ऐसी पछाई की तरह हो जाएगा जिसे आप कर नहीं सकते। क्योंकि रिश्ते
टूटने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं बन पाते हैं जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है। और इस बात का अभाव बहुत ज़्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं कि कुछ तो आपके हाथों में है और वह है आपके हाथों में दे शक्ति का, क्योंकि यह शक्ति आपको भगवान ने दी है। तो यह शक्ति आपको माँ आदि शक्ति ने दी है, क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद चाहती है कि आप जैसा व्यक्ति सबसे मित्रता रखी, वह सबसे रिश्ता बना के रखी। ले यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों में तक से बनी यह रियलाइज किया है कि जो लोग आपके घर में रहते हैं वह आपकी तारीफा करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप ही अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं, लेकिन सभी गए की बागडोर के हाथों में है। आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होकर किच रहे हैं और आप किसी को भी नाराज नहीं कर रहे। ऐसा क्या है आपके पास उन लोगों को बहुत देर बाद समझ में आई है कि आपके पास है सच्चाई, आपकी सच्चाई जो कि आपके हाथों में है, आपके हृदय में है, और आप उसी सच्चाई को उस ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको पेशेंस दे रही है और आपके अंदर धैर्य लेकर आ रही है। धैर्य तभी आता है जब मन के अंदर पूरी तरह से शांति होती है। धैर्य तभी आता है जब मन साफा होता है, सच्चाई होती है। जब भी व्यक्ति सोचता है कि इस कुछ ईश्वर बड़े छोड़ दो और आपने भी ऐसा किया, वैसी वजह से जब भी वह लोग आपके करीब रहते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा द्वेष भावना रखते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो आप में बात है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि साधारण व्यक्ति के करीब इतने बड़े बड़े लोग आकर के नहीं रहते हैं और असाधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होता जैसा कि आपका स्वभाव सबसे अलग है। वह बहुत ज़्यादा शांत रहना, कोई कुछ कहे तो उसके बीच में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर आपकी हाथों की शक्ति तो उन्हें रियलाइज हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ रह जो उनके सीने निकल रही हैं। आपको देखकर और माँ काली आपको जरूरी बात बताना चाहती है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उन बातों को जाने और समझे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द कि आपके किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा गौर से देख रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा आप कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा आप कर रही हैं आज शायद वह कभी ना कर पाए। आपका हार्ड वर्क देखा कि उनके बहुत ज़्यादा पसीने टूट जाते हैं। आप सुबह से लेकर रात कर इतना हार्ड वर्क करती हैं, कार्य करते हैं, वह आपने अपने हाथों में अगर किसी भी कार्य को लिया तो आपने उसे पूरा के ही बना लिया। आपकी यह जो सोच है वह आपको बहुत ज़्यादा अलग बना रही है, वह सबसे ज़्यादा अलग बना रही है। क्योंकि आपकी सोच है वह बहुत ज़्यादा ऊंची है, ऊंची उड़ान भर रही हैं। निश्चित ही आपका जो हार्डवर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपने वो ज़्यादा की है, यानी आपने तिनका ख के संजोया है। कि कैसे कार्य को एक ऐसे लोगों की समूह को, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को आपने अपने आपस से प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं, व बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों को करने में कभी भी अपना साहस नहीं खोया, वे कभी भी अपने आप को हार नहीं मानने दी और यकीन न थी। उन्हें इस बात का रियलाइज है कि आप जो कर रहे हैं वह शायद वह कभी नहीं कर पाएंगे, जो उनसे इतना हार्डवर्क नहीं हो पाए। क्योंकि सबकी कैपेसिटी इतनी हार्डवर्क की ही होती है, ये इतनी हिम्मत की ही होती है, ये इतनी कठिन तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती जितना कि आप कर रही हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों में ऐसा कार्य से साफ इनकार कर दिया है। जैसे ही आपने उनसे एक बात बोली वैसे ही उनके बहुत ज़्यादा सीने छूटने लगे, और वह यह है कि आपने उनसे कहा कि आप वैसे कार्य को जैसे मैं कर रहा हूँ या फिर मैं खा रही हूँ था, क्योंकि हो सकता है कि आप फीमेल हो या फिर आप रहे जो भी हो, लेकिन इनके सामने जब इन्होंने ऐसी बात आपकी सुनी है तो निश्चित ही इनके पसीने छूट गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनके पसीने छूटे हैं और इनको ऐसा लगा है कि कहाँ मकर फंस गए, हमसे नहीं होगा, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, हम तो बस केवल आराम से बैठकर प्राप्त करने वालों में से हैं और हमें आराम का जीवन चाहिए। आपस में कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि हमको बहुत कुछ जो हम प्राप्त करना चाहते वह में प्राप्त हो और अपने जीवन में हम अपने आप को वह करता देखा पाए जो हम अपना चाहते हैं। लेकिन बैठे पठाई सोचा कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वह इनको जो रिलाय हो रहा है वह इनकी गलतफहमी है, वह एक ऐसी धारणा है कि जो इनको नहीं करनी चाहिए।
वह आज़ाकाज दामलुड़िया वह ममकाली की तरफ से आ रहा है और वह यह है कि आपके परिवार में आपके ही खानदान की कुछ ऐसी औरतें आ रही हैं जो बार बार आ रही हैं और कुछ ऐसा कह रही हैं जिसे जानना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके पीछे का मकसद क्या है, वह ऐसा क्यों रही है, क्या चाहती है, वह ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वह आपके परिवार में ऐसी बातों को कह रही है। वह किसी की सोच कुछ बहुत ज़्यादा आपके परिवार के लिए हो चुकी है और ईश्वर ने आपकी परिवार की रक्षा यह बातें हमेशा जीवन में सत्य होती दिखाई देती है और कई बार आपके जीवन में जो हो रहा होता है उसका भी आपको अर्थ समझ में आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि दिखने में वह बहुत ज़्यादा सुंदर है, का अपने आपा को वह बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाती है। अच्छी है भी लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करती है। आपके परिवार में जब भी बात आती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी बात सुननी चाहिए और उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा खास आए कि उसका जो बात करने का तरीका है वह बहुत ज़्यादा अलग है। आपको ऐसा फील होता है कि वह कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, वह कुछ ऐसी बातें कर रही है जो आधी बात तो और आपको समझ में आती है और आधी बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कुछ ऐसी बातें जो आपके समझ से परे हैं। लेकिन यह सच है कि वह अच्छी बातें करती है और यह भी सच है कि उसकी जो बात वह कहीं तक उसके जीवन में घटित हो चुकी है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ शेयर करती है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ बताती है। वह आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए और आप सुनते भी हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते उनकी यह बात के पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें करती है। क्योंकि वह अपने जो जीवन में हो चुका है, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं वह पूरे परिवार के बारे में हर कुछ बताती है। वह पहले कैसे थे, यानी उन्होंने जो अपने जीवन में देखा है और जो उनके साथ हो चुका है, वह सोचती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह आपकी घर में जब भी आती है तो ऐसा आपको रियलाइज करवाती है कि अभी आप बहुत ज़्यादा रुके हुए एक ऐसी जगह पर जहाँ से आपको आगे जाना है। वह कुछ ऐसी बातें करती है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि वह जो बातें करती है उसका जो स्टैंडर्ड है, जो उसका पहनावा है, जो उसका काम है, उसकी उनके हस्बैंड का वह बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा उससे नीचे हो। कहीं ना कहीं आपको कहवाती है कि आप वह बहुत ज़्यादा नीचे रह गए हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वह आपको रियलाइज करवा रही है वहाँ पर आपके लिए एक अनुभव मिल रहा है तो बुरा लगता है, लेकिन आपको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आपको भी अपने परिवार को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है, आपको भी अपना स्टैंडर्ड बनाना है और आपको भी अपने परिवार के लिए वह सभी खुशियाँ चाहिए। फाबाए हम पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात आपके लिए यह है कि कोई भी महिला जो आपके घर में पा रही है, जो आपके घर में आकर आया कि कुछ ऐसी बातें कह रही है जिसे सुनकर के आपको जो सी फील हो, जिसे सुनकर के आपको ऐसा रियलाइज हो कि आप बहुत ज़्यादा उसी लेवल पर है, तो निश्चित ही उसकी बात को आप सतह से सोचे कि वह मेहनत का कि वहाँ तक पहुँची है और अपने परिवार को ली है, वहाँ पर आपको भी जाना है। आप उसकी बात का बुरा ना माने, इस बात का ध्यान रखें कि महिला आपके घर में आकर है कि कुछ ऐसी बातें बता रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर क्या आपको आश्चर्य भी होता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वह दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आप ही उनके परिवार के हैं, तो वह कहीं ना कहीं किसी ऐसे आस्ते से आपको ज्ञान दे रही है और कुछ शब्द ऐसे जो कि आपको सुनने में लगते हैं या लेकिन वह आपके जीवन के लिए भले होते हैं। वह आने वाले संकेत को दर्शाती है कि अब आप भी मेहनत करो, क्योंकि ईश्वर किसी ऐसे इंसान को और आपके लिए भेज रहे हैं। वह आपके खानदान की कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जो कि आपको ऐसा रियलाइज करवाती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यह सत्य है, आपके सामने कुछ ऐसी बात आती है जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में आपके जीवन की तरक्की छुपी हुई है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो होने वाला है वह किसी ऐसे इंसान के माध्यम से होगा, क्योंकि आपका कोई अपना भी हो सकता है,
आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वह आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराएगा कि आप अभी बहुत पीछे रह गए हो। बल जाकर रखिए, आपके मन के अंदर वह ज्योत जलेगी जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको आगे जाना चाहिए। यह सत्य है कि वह आपके लिए कभी बुराई नहीं चाहती। यह भी सत्य है कि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, अपने आप को बड़ा साबित कर रही है। भपो आपको भी खुद को बड़ा बनाना है। और यहाँ पर दूसरी महिला के लिए देख लेते हैं कि वह आपके जीवन में क्या चाहती है, क्यों आ रही है आपके घर में, उसकी आने का मकसद क्या है, ऐसी कौन सी है जिस वजह से वह आपके घर में आ रही है। और वह दूसरी महिला किस लिए आ रही है, उसका आने का जो रीजन है वह क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे आपके परिवार की सुखी बातें बताता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है, और उसे आपके परिवार के उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो हो सकता है कि वह आपके पिता हो, तो हो सकता है वह आपकी माँ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट है भावनात्मक, और जब भी वह परेशान होता है तो उसे जाकर के वह बातें देता है जो उसकी परेशानी है। जब भी वह उसे अपनी बातें शेयर करता है, जब भी वह अपनी बातें बताता है, वह जब भी उसके जीवन में जो कठिनाई हो रही है, वह चल रही है, अगर किसी भी बात को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, तो निश्चित ही वह जो अपनी बात बताता है, बात वैसे में आपके परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वह कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में साथ खड़ी रहती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। जब भी आप उदास हुए हैं, वह आपके साथ साथ वह भी उदार हुई है। जब भी आपके हृदय को कष्ट हुआ है, अकबर उसके हृदय को भी बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि आपकी घर से वह बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। उसका हृदय बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वह खुद भी यह चाहती है कि आप अपने जीवन में वह आपके परिवार में काफ़ी पहले से कनेक्ट है, आपके परिवार से काफ़ी पहले से कनेक्ट है, और आपके परिवार का एक जो व्यक्ति है उससे उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। था खाया जाता है कि जब दो लोग एक जैसे नेचर के होते हैं तो उनका कनेक्शन अब समय बक जुड़ता है, पता नहीं चलता है। वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, ताकि ऐसा प्रेम जो कि सच्चा होता है, एक ऐसा प्रेम जो साफ सुथरा होता है। आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से उससे बहुत ज़्यादा लगाव है, और कि ना कहीं आपको स्ट्रगल करते देख उसकी परेशानी बढ़ जाती है। जब भी आपके पर कुछ मुसीबत आती है, जब भी आपके परिवार में कुछ ऐसी बात आती है जिसमें कि आपको समझ हमें नहीं आता, तो आप निश्चित ही जब उससे पूछते हैं तो वह आपको बताती, वह उसे जो समझ में आता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी महिला जो कि आपकी परिवार में है और आ रही है खानदान की, वह कभी भी आपका कोई बुरा नहीं कहेगी, वह हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आपके लिए एक ही ऐसा मजबूत पायदान है जो कि आपको सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करने वाली है। उसका बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, और वह चाहती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें। वह कैसे इंसान का आपके परिवार में आना चाहे, वह आपकी मामी हो व चाची हो, जैसी वह दिखती है तो वैसा ये आपका सहयोग करती है। तब भी वह ऐसा तरह का सहयोग नहीं करती है कि दिखे कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा आपके जीवन में। जब भी आपको रुपए पैसे की तंगी हुई है, जब भी आपको ऐसा लगा है कि अब आपको यहाँ पर किसी के सपोर्ट की जरूरत है, तो कई बार जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे बचने के लिए आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, कोई व्यक्ति आपको सहारा दे। तो उन्होंने सहारा दिया है, ता कई बार आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए, परेशान हो गए, काम को करते करते आपसे नहीं हो पा रहा है, तब डिमोटिवेट हो रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपको रहा के मोटिवेट कर देता है। तो कोई व्यक्ति की बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसकी बातें आपको चित रखती है, क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास है, और इतना भी उसे पता है कि यहाँ पे इस संसार में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है। आपकी अंदर एक विशेषता है, यह विशेषता आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर विशेषता होती है
उसे भले ही वह विशेषता देर से दिखाई दे, लेकिन अजब दिखाई देती है। वह उसका जीवन बहुत ज्यादा निखर जाता है। वह जिसके चमिल से छूटे हैं वह गुस्से में ताग बोला है, इनकी गंदी सोच से तो शर्म भी शर्मा जाएगा, पर लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस बार इनकी कुछ और ही अप्लाइंग है। हो सकता है आपके पैरों में वह भी हपसला गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। वह आपको इनको माफ नहीं करना है। तो देखो, हो सकता है आने वाले 20 से कर दिन बहुत श्रम मुझे दिखे हैं। तब मैं किसी व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारी जीवन की समस्या को पूरी तरह से हल कर देगा। वह ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। वह साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान नहीं ही पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। वह तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। वह सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। हाँ, तुम अब आगे बढ़ चली हो। हाँ, तुम बस ही राह को कर चुकी हो। इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। वह तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। तो मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर के लिए ही रहोगी। हाँ, तुम इस मार्ग पर संगीत हारोगीत दिलाने के लिए मेरे बच्चे तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुँचता रहेगा। अब सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग तक का हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वह मुँह की खाएंगी। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है और तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है था, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। तो मेरे बच्चे से वहाँ की अंतत का तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। वह तुम्हें जैसी बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने पर से जीवन बदलता जाता है। वह जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ा उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता। यह तुम अब बाज पर कुछ आकर्षित कर रहे हो। वह तुम्हें अब बहस पर कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। वह इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो। हाँ, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारी हूँ में जो भय है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा